क्या आपने कभी गौर किया है दुनिया में अरबों इंसान हैं, लेकिन दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं, आंखों की पुतलियां एक जैसी नहीं, यहाँ तक कि हर इंसान की आवाज़ भी अलग है। आखिर ऐसा क्यों? अगर पैदा करना ही मकसद होता तो अल्लाह सबको एक ही शक्ल और एक ही अंदाज में पैदा कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारा रब सिर्फ पैदा करने वाला ही नहीं बल्कि हर चीज़ को हिकमत, तवाज़ुन और मुकम्मल निज़ाम के साथ वजूद देने वाला भी है। और यही उसके मुबारक नाम अल बारी का मतलब है। अल्लाह का 12वां मुबारक नाम है अल बारी। इसका मतलब है वो ज़ात जो हर मखलूक को किसी ऐब और कमी के बगैर उसके मुनासिब अंदाज में पैदा करे और हर चीज़ को उसका मुकर्रर निज़ाम अता फरमाए। यानी सिर्फ पैदा करना ही नहीं बल्कि हर मखलूक को उसके मकसद के मुताबिक मुकम्मल बनाना भी उसी की शान है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वही अल्लाह है जो पैदा करने वाला है, वजूद बख्शने वाला है और सूरतें बनाने वाला है। उसी के लिए सबसे अच्छे नाम हैं। सूरह अल हश्र में इसका जिक्र है। उलेमा फरमाते हैं कि अल खालिक तख्लीक का इरादा और पैदा करने की कुदरत बयान करता है, जबकि अल बारी उस तख्लीक को मुकम्मल निज़ाम, हिकमत और तवाज़ुन के साथ सामने लाने का नाम है। यही वजह है कि हर मखलूक अपने काम के लिए बिल्कुल मुनासिब बनाई गई है। मछली को पानी के लिए, परिंदे को उड़ने के लिए, ऊँट को रेगिस्तान के लिए और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाने के लिए। ज़रा अपने जिस्म पर ही गौर कीजिए। आपकी आंखें वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए, दिल अपने मुकर्रर मकाम पर है, गुर्दे अपना काम कर रहे हैं, सांस लेने का निज़ाम, खून का दौरान, दिमाग की लाखों नसें, सब एक ऐसे बेहतरीन इंतज़ाम के साथ चल रहे हैं कि अगर इनमें से सिर्फ एक चीज़ भी अपनी जगह से हट जाए तो पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो जाए। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अलबारी की बेमिसाल सनत है। आज की दुनिया में बहुत से लोग अपनी शक्ल, रंग, कद या हालात से नाखुश रहते हैं। सोशल मीडिया ने दूसरों से अपनी ज़िंदगी का मुकाबला करना आसान कर दिया है, लेकिन जब इंसान अलबारी को पहचान लेता है तो उसे एहसास होता है कि अल्लाह ने किसी को भी बेमकसद या गलत नहीं बनाया। हर इंसान की तख्लीक के पीछे एक हिकमत है, हर आजमाइश के पीछे एक मसलहत है और हर कमी में भी कोई ना कोई खैर छुपी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं जो उन्हें जाने, समझे, याद रखे और उनके तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए जन्नत की बशारत है। सही अल बुखारी, सही मुस्लिम में बताया गया है। अब सवाल यह है कि याबारी पढ़ने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि याबारी को किसी ख़ास तादाद में पढ़ने की कोई फजीलत सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन कुरान हमें अल्लाह को उसके अस्माउल हुस्ना के ज़रिए पुकारने की तालीम देता है। इसीलिए जब कोई बंदा याबारी कहकर अपने रब को पुकारता है तो उसके दिल में यकीन मजबूत होता है कि मेरा रब मेरी ज़िंदगी का भी बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला है। उलमा ने लिखा है कि इस नाम पर गौर करने से इंसान अपने रब की तकसीम पर राज़ी रहना सीखता है, दिल में सुकून पैदा होता है और शिकायत की जगह शुक्र का जज्बा पैदा होता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात है जिसे आप अपनी कमी समझते हैं, अगर आपको लगता है कि अल्लाह ने आपको दूसरों से कम दिया है, तो एक बार अपने रब के इस नाम अलबारी पर गौर कीजिए। हो सकता है जिस चीज़ को आप कमी समझ रहे हो वही आपके लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी रहमत हो। तो आइए आज से अपने रब को या बारी कहकर पुकारिए, उससे दुआ कीजिए कि जैसे उसने आपकी तख्लीक को अपनी हिकमत से मुकम्मल बनाया, वैसे ही आपकी ज़िंदगी, आपके अखलाक और आपके ईमान को भी खूबसूरत बना दे। क्योंकि जब इंसान अलबारी को पहचान लेता है तो वो दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देता है और अपने रब की तकसीम पर राज़ी होकर सच्चा सुकून हासिल कर लेता है।